सोना महंगा हो तो समझ में आता है, तेल महंगा हो तो भी वजह समझ में आती है, लेकिन अगर अचानक 40 से 70% केसर महंगा हो जाए तो इसके पीछे की कहानी जानना जरूरी हो जाता है। और इस कहानी का सीधा कनेक्शन जुड़ता है ईरान युद्ध और कश्मीर से। अगर आप सोच रहे हैं कि मध्य पूर्व का युद्ध सिर्फ तेल की कीमतों को प्रभावित कर रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस युद्ध ने अब दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शामिल केसर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि एक साल में केसर के दाम 100 रुपए प्रति ग्राम से ज्यादा बढ़ चुके हैं। आखिर केसर बाजार में ऐसा क्या हो रहा है कि व्यापारी, किसान और खरीदार सभी हैरान हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब केसर बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव के चलते वैश्विक केसर की सप्लाई प्रभावित हुई है और जिसका सीधा फायदा कश्मीरी केसर को मिला है। व्यापारियों के अनुसार प्रीमियम कश्मीरी केसर का भाव इस समय 340 से 350 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यही भाव 200 से 250 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा था। वहीं जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर के दाम करीब 380 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच चुके हैं। दरअसल दुनिया के करीब 90% केसर का उत्पादन ईरान में होता है। ऐसे में ईरान से सप्लाई प्रभावित होने का असर सीधा वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है और उधर कश्मीर में भी उत्पादन लगातार दबाव में है। केसर उत्पादकों के अनुसार पिछले साल कई इलाकों में उत्पादन सामान्य स्तर का सिर्फ 5 से 10% ही रह गया है। यानी एक तरफ ईरान से सप्लाई में दिक्कत और दूसरी तरफ कश्मीर में कमजोर उत्पादन। दोनों कारणों से बाजार में केसर की सप्लाई घट गई है और मिली जानकारी के अनुसार कश्मीरी केसर की दोनों प्रमुख किस्मों मोगरा और लच्छा के भाव में तेजी आई है। मोगरा केसर अभी भी सबसे महंगा बिक रहा है और लच्छा के मुकाबले 40 से 50 रुपए प्रति ग्राम ज्यादा भाव है। सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, ईरानी केसर भी महंगा हुआ है। ईरानी केसर के दाम 150 से 160 रुपए प्रति ग्राम से बढ़कर 190 से 200 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब तक पश्चिम एशिया में तनाव बना रहेगा और सप्लाई चेन पूरी तरह से सामान्य नहीं होगी, तब तक केसर बाजार में मजबूती बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर केसर बाजार इस समय दोहरी मार और दोहरे सपोर्ट के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ ईरान से घटती सप्लाई है तो दूसरी तरफ कश्मीर में कमजोर उत्पादन। ऐसे में फिलहाल केसर के भावों में नरमी के संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे और बाजार आने वाले समय में भी मजबूत रह सकता है।